वेलकम टू बॉलीफ्लिक्स। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 में रिलीज हुई वेब सीरीज 9 आवर्स का सेकंड एपिसोड। इस सीरीज की IMDb रेटिंग 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 है, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद इस सीरीज को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड की शुरुआत में एक कैदी दशरथ को दूसरे जेल में ट्रांसफर किया जाता है। दशरथ बार बार बाकी पुलिस ऑफिसर्स को एक फोन कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। चिल्लाने की वजह से वहां का जेलर विश्वनाथ फ्रस्ट्रेट होकर उसे लॉकअप से बाहर निकालने को कहता है। और जब दशरथ को विश्वनाथ के सामने लाया जाता है तो वो अपने घर पर बात करने की रिक्वेस्ट करने लगता है। विश्वनाथ दशरथ को कॉल करने की परमिशन देता है, लेकिन ऑफिसर इसके बदले एक कंडीशन रखते हैं कि अगर पाकिस्तान होने वाले मैच में टॉस जीतता है तब उसे कॉल करने के लिए टेलीफोन दिया जाएगा। लेकिन दशरथ ये शर्त हार जाता है और जब कांस्टेबल वापस से जेल में बंद करने के लिए ले जाने लगता है तो दशरथ विश्वनाथ को 1 लाख रुपए देने की बात करता है। एक कॉल करने के बदले वो विश्वनाथ को 1 लाख रुपए देने का वादा करता है। इनफैक्ट वो एड्रेस भी दे देता है जहां जाकर इन लोगों को 1 लाख रुपए की पैकेट पड़ी हुई मिलेगी। विश्वनाथ हवलदार को रास्ते में खड़ी एक स्कूटर की डिग्गी चेक करके पैसा लाने के लिए कहता है। पैसे मिलते ही ऑफिसर दशरथ को कॉल करने की परमिशन देता है। वो अपने बेटे को कॉल करता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता उससे पहले ही विश्वनाथ कॉल कट कर देता है। दशरथ फिर से कॉल करने लगता है, लेकिन दूसरी कॉल के लिए विश्वनाथ फिर से उसे 1 लाख रुपए देने को कहता है। अब विश्वनाथ उससे पूछता है कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए कि वो एक कॉल के लिए 1 लाख रुपए दे रहा है। तो दशरथ बताता है कि वो एक सेल्समैन है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में रिपोर्टर चित्रलेखा को इन्फॉर्म किया जाता है कि शहर से सबसे बड़े बैंक को चोरों ने कब्जे में कर लिया है। चोर बैंकर्स के साथ साथ आम जनता को हॉस्टेजेस बनाकर रखे हुए हैं। पुलिस चोरों से कांटेक्ट करने के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स मंगाकर बैंक में कॉल करती है। चोरों का लीडर अंबा कॉल रिसीव करता है और बिना कुछ बोले अंबा कॉल काट देता है। दूसरी तरफ दशरथ को फाइल्स रखने का काम दिया जाता है। फाइल्स ठीक करते करते वो एक बड़े बॉक्स से सेलफोन निकालकर दशरथ अपने आदमियों को इन्फॉर्म करता है कि अंबा जी मुश्किल में है। अगले सीन में ऑफिसर प्रताप बैंक के एक स्टाफ से पूछताछ करके कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। स्टाफ बताता है बैंक में वैसे तो 12 स्टाफ हैं, जिनमें से 4 लोग 2 से 3 दिन से छुट्टी पर हैं। ऑफिसर प्रताप को उन चारों पर शक था। वहीं बैंक में चोरों ने सारा पैसा चुरा लिया था, लेकिन पुलिस फोर्स की वजह से ये लोग बैंक से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कुछ देर बाद एक चोर जिसका नाम था नागेंद्र, वो श्रवणी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। श्रवणी डर के मारे घबराने लगती है और फिर नागेंद्र श्रवणी को जबरदस्ती अपने साथ दूसरे कमरे में ले जाने लगता है। श्रवणी के मना करते ही नागेंद्र उसे थप्पड़ मार देता है। तभी चंदू श्रवणी के लिए स्टैंड लेता है और नागेंद्र को थप्पड़ मार देता है। चंदू के ऐसा करते ही नागेंद्र उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। दूसरी तरफ रिपोर्टर चित्रलेखा अपनी टीम के साथ बैंक चोरी की रिपोर्ट कवर करने के लिए जाती है। कैमरामैन गलती से पुलिस से टकरा जाता है और गुस्से में पुलिस ऑफिसर उसे धक्का मार देता है। रिपोर्टर चित्रलेखा ऑफिसर प्रताप को लास्ट वार्निंग देती है। तभी बैंक में लड़ते लड़ते नागेंद्र चंदू को डराने के लिए गोली चला देता है, लेकिन वो गोली चंदू को नहीं लगती है। गन शॉट होने के बाद ऑफिसर प्रताप चोरों से कांटेक्ट करता है और उन लोगों को शांति से समझाने लगता है। इनफैक्ट ऑफिसर प्रताप वादा करता है कि वो कोशिश करेगा कि चोरों को कम से कम सजा मिले। प्रताप के ऑफर को रिजेक्ट करके अंबा उल्टा प्रताप को धमकी दे देता है कि किसी ने भी चालाकी दिखाई तो सभी लोगों को बंदूक से उड़ा दिया जाएगा। ऑफिसर प्रताप जैसे तैसे अपने आदमियों को अंदर भेजना चाहता है, लेकिन तभी चोरों का ध्यान भटकाने के लिए ऑफिसर प्रताप मंदिर में कीर्तन बजाने लगता है और इस आवाज के सहारे बाथरूम का रॉड काटकर अंदर घुसने की स्ट्रेटजी बनाई जाती है। चोरों को पुलिस पर शक हो गया था, इसलिए वो तीनों एक एक करके पूरे बैंक को चेक करने लगते हैं। बैंक की स्टाफ गिरिजा बाथरूम में छिपी हुई थी। नागेंद्र चेक करते करते पुलिस के आदमियों को रॉड काटते हुए देख लेता है और वो उन पर शूट कर देता है। शूट करते ही उस आदमी की एक उंगली कटकर बाथरूम में गिर जाती है और उस आदमी की कटी हुई उंगली को देखकर गिरिजा डरने लगती है। पुलिस की ये प्लानिंग तो फेल हो जाती है और अब बैंक के बाहर एसीपी और स्पेशल सेल से ऑफिसर रविंद्र अपनी टीम के साथ आता है। ऑफिसर रविंद्र वही आदमी है जिसे हमने पिछले एपिसोड में उन कैदियों के साथ देखा था और वो इन चोरों को पकड़ने के लिए आया था। ऑफिसर प्रताप एसीपी की परमिशन से फिर से प्लानिंग बनाकर बैंक की इलेक्ट्रिसिटी बंद करवा देते हैं, जिसके बाद चोरों को काफी गुस्सा आ जाता है और उनमें से तीसरा चोर श्रवणी पर टॉर्चर करने लगता है। तीसरा चोर श्रवणी को बाहर जाकर ये बताने को कहता है कि अंदर काफी सारे लुटेरे हैं जिनके पास काफी खतरनाक हथियार और ग्रेनेड बॉम्ब्स हैं। इसके अलावा वो श्रवणी के हाथ बहुत बुरी तरीके से काट देते हैं और फिर उसे रस्सी से बांधकर बाहर भेजता है।
डर के मारे श्रवणी बाहर जाकर बिल्कुल वैसा ही कहती है जैसे अंदर उसे कहने को कहा गया था। श्रवणी पुलिस ऑफिसर्स की रिक्वेस्ट भी करती है कि कोई अंदर ना आए। आम जनता, मीडिया और पुलिस उसकी हालत देखकर घबराने लगते हैं। इस बीच मेहरुनिसा नाम की एक लड़की, जिसका हस्बैंड अफजल बैंक में नौकरी करता था, अभी वो बैंक के अंदर हॉस्टेजेस के साथ है। मेहरुनिसा डर के मारे अपने हस्बैंड से मिलने के लिए चिल्लाते चिल्लाते बैंक के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है। एपिसोड के एंड में अंबा अपना फेस ढककर बैंक से बाहर निकलता है और अपने साथियों को इशारा करके श्रवणी को लेकर बैंक के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं कि अंबा के बाकी के 2 साथी जो उसके साथ जेल से भागे थे, वो भी बाहर खड़े लोगों के बीच मौजूद थे, जिसमें से एक साथी स्पेशल सेल का हेड ऑफिसर बनकर पुलिस वालों के साथ घूम रहा था। वो पुलिस वालों को अपना नाम रविंद्र बताता है और दूसरा साथी मीडिया वाला बनकर वहां खड़ा था। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे तीसरे एपिसोड एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।